बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग नंबर 4। वीलॉग नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि NSL के ऊपर डिज़ाइन किस तरह प्लाट किया जाता है और उस डिज़ाइन के बाद उसके अपसेट हम वीलॉग 4 में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये एक बात अर्ज़ कर दूं कि एक डिज़ाइन जब हमारे पास आता है तो उसमें पेमेंट स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल दिया होता है कि इसमें असफाल्ट कितना होगा, इसमें एग्रीगेट कितना होगा, इसमें सब बेस कितना होगा और सबग्रेड, इम्प्रूव सबग्रेड या एम्बैंकमेंट कितना होगा। तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से हम अपने क्रॉस सेक्शन का एक टिपिकल सेक्शन हम उसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम उसका एरिया निकालते हैं। तो आज भी हम आपको वो दिखाएंगे कि किस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है टिपिकल, और उसके ऊपर उसका एरिया, उसका जो एरिया है वो किस तरह कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं कि हम जो है ना स्टार्ट ले लेते हैं। जो कल से हमने आपको समझाया था उसका रिवीजन भी कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था और किस तरीके से। ये तो आपको पता है कि जिस तरीके से हमने NSL आपको बताया कि किस तरीके से प्लाट करते हैं। तो अभी हम डिज़ाइन का शुरू करते हैं। तो उसके लिए कमांड हम लेंगे PL, पुली लाइन वाला कमांड, और एक फ्री उसमें हम कर देंगे लाइन 3.65 कैरेज वे विड्थ है। फिर उसके बाद जो है ना उसमें 2.5 या 1.5 मीटर हमारा शोल्डर है, और इस हिसाब से हमने उसका जो है ना ये कर दिया है। अभी इसको सेपरेट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको जो है ना वो तरीका आपको याद आ जाए। अभी इसमें जो अमूमन जो होता है, जो स्लोप होता है शोल्डर का, आउटर का, उसका 1-2 स्लोप होता है। तो उसका मतलब ये है कि 2 मीटर हॉरिजॉन्टल, 1 मीटर वर्टिकल, और इनको जब हम मिलाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1-2 का स्लोप तैयार हो जाता है। हमने इसी स्लोप को आगे ले जाके ये हम इधर से हम इसको कर देते हैं ट्रिम। ट्रिम के लिए पहले इधर से करना है, तो ये और ये लाइन हम ट्रिम कर देते हैं, और इसी को मिरर के कमांड से हमने दूसरे साइड पे लेके जाना है। ये 90 एंगल पे हम इसको नीचे ड्रैग करके वो करेंगे। तो अभी इसको हमने एक्सक्लूड करना है एक्स कमांड से, एक्स एंटर। तो ये एक्सक्लूड हो गया, कैरेज वे अलग, शोल्डर अलग। ठीक है, इसका मैं आपके आसानी के लिए इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये रेड कलर कर देते हैं, शोल्डर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अभी इसको हमने मूव करना है सेंटर से। कल भी मैंने आपको बताया था कि 0.00 और कामा, कल का लेवल हमने इसका दिया था 365। ये उसी जगह पे आके प्लाट हो गया। ठीक है, अभी इसका हमने क्या करना है कि ये एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करके हमने NSL के साथ इसको एक्सटेंड करना है। फिर हमने अभी जैसे हमें एक डिज़ाइन दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने एग्रीगेट कितना करना है, असफाल्टिक बेस कोर्स आपने कितनी करनी है, सब बेस आपने कितनी करनी है। अभी 10 सेंटी यहाँ पे है कि 10 सेंटीमीटर आपने असफाल्ट करनी है, 25 सेंटीमीटर आपने एग्रीगेट करनी है, और इसके अलावा 20 सेंटीमीटर आपने
सब बेस करनी है। तो चलो इस हिसाब से अभी शुरू करते हैं, वापस कैट पे जाते हैं। इधर हम अपसेट का कमांड यूज़ करेंगे और अपसेट, पहला अपसेट हम देंगे 0.1 का 10 सेंटी। ये हमने ऐसे ये कमांड ले लिया। फिर हम कमांड देंगे, ऑफसेट का कमांड देंगे 0.25 का ABC का। ये अभी आप देख रहे हैं ABC का। फिर ऑफसेट का कमांड देंगे हम 0.20 का सब बेस का। तो ये सब बेस का आ गया। अच्छा, अभी इस बात का आपने ख्याल रखना है कि शोल्डर के आउटर साइड पे हमने वो किया था, स्लोप हमने 1-2 का दिया था। अभी जो मेन कैरेज वे है इसका स्लोप यहाँ पे 1-2 का होगा। तो इस को हम क्या करते हैं, 1-2 का स्लोप इसको हम दे लेते हैं कि ये यहाँ से हम दे देते हैं 1, फिर 1 हॉरिजॉन्टल, फिर इसको मिला लेते हैं। इसको अभी हम ट्रिम कर देते हैं और इसको अभी हम एक्सटेंड कर देते हैं। जो स्ट्रक्चर है आसफाल्ट, ये इसी तरीके से। अभी इसको हम मायरर की कमांड से हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, एंटर कर दिया और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको सब बेस तक इसको हम ट्रिम कर देंगे, इस लाइन को। और इसी तरीके से अभी ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उसी स्ट्रक्चर को देख के तो फिर ये शोल्डर पे होता है कि शोल्डर पे आपने TST करनी है या DST करनी है, तो उसी का भी हम इसी तरीके से अपसेट लेंगे। पॉइंट यानी प्रेस करें 0.15 का अपसेट हमने दे दिया कि 0.15 शोल्डर पे हमने ABC करनी है। 0.15 अपसेट कमांड लेंगे, 0.15 का ये देंगे और इसको हम जो है ना शोल्डर तक इसको हम एक्सटेंड करेंगे। और कोशिश करनी है मेरे भाई कि आपका जो लाइन है वो लाइन में स्पेस ना रहे, क्योंकि फिर आपके एरिया कलेक्शन में फिर वो मसला करता है। ये कर दी है। तो ये हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और इसी से हमने वो कर लिया है कि पेमेंट स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम एरिया किस तरह कलेक्ट करेंगे और उस एरिया से हम अपनी एस्टीमेट कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हमारा कितना मटेरियल वो इसमें यूज़ होना है या कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो लिहाजा नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको समझाऊंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।